रिपोर्टिंग के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, एक कहावत है। बेसिकली नो वन वांट्स अ डेड आर्टिकल कोई नहीं पढ़ना चाहता है। स्टोरी दैट गोज अनरेड इज पॉइंटलेस। सो द लीड इज द इंट्रोडक्शन, मुखड़ा जिसको कहते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे आप? फर्स्ट गियर पर गाड़ी आएगी तभी जाएगी फिफ्थ गियर, जब फर्स्ट ही गियर पर नहीं गाड़ी आएगी तो नहीं आएगी। तो ये है मतलब बेसिक्स राइटिंग का, रिपोर्टिंग का। जो लीड कैसे लिखें, इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करें, सारा रॉ मटेरियल आपके पास हो जाता है, सारा चीज़, और आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से हम शुरू करें। ये बहुत ही दुविधा की स्थिति होती है एक रिपोर्टर के लिए। वो अच्छा रिपोर्टर वही है जो अच्छा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ तैयार करे, जो अच्छा लिखता है, फर्स्ट 3-4 सेंटेंस में समा बांध दे, पब्लिक को कैच कर ले, ग्रैब कर ले, वही एक अच्छा रिपोर्टर होता है। हाँ, जो नए रिपोर्टर होते हैं वो एक्सपीरियंस रिपोर्टर जो सीनियर होते हैं उनसे पूछते हैं सर इसको कैसे एक स्टार्ट किया जाए। तो ये जो होता है, ये लीड, ये बेसिकली ये रीडर्स के इंटरेस्ट को, क्यूरियोसिटी को जगाता है। एंड इट शुड नॉट बी द सेम एज योर रेडियो इंट्रो विच टेल्स लिसनर्स व्हाट द स्टोरी इज अबाउट एंड व्हाई दे शुड केयर। In a written story, that's the function of the nut graph. Nutshell say nuts and paragraph say graph, which will be the subject of a future post. The journalism leads main job that derives from the bygone days of typesetting, when newspaper folks needed to differentiate the lead of a story from the lead of a hot type, is to make the reader want to stay and spend some precious time with whatever you have written. It sets the tone and pace, बैकग्राउंड तैयार करता है, उसको धारदार बनाता है, तेवर जिसको कहते हैं, टोन और पेस को तैयार करता है, गति, एंड डायरेक्शन फॉर एवरीथिंग दैट फॉलोज, यू कैन से। It is the puzzle piece on which the rest of the story depends. पहला 2-3-4 सेंटेंस अगर ठीक नहीं है तो आपका दूसरा तरह का स्टोरी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए इस लेक्चर में मैंने लीड्स को डिफाइन किया है, लीड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, लीड्स कितने प्रकार का होता है, किस तरह के स्टोरी में किस तरह का लीड हम तैयार करते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ, जब लीड स्टोरी की बात होती है, भाई आज का लीड क्या है, तो इससे फ्रंट पेज पर, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज का जो पहला स्टोरी होता है उसको भी लीड स्टोरी कहते हैं। लेकिन हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है लीड हर स्टोरी का जो पहला 2-3 सेंटेंस होता है उसके बारे में, मुखड़ा जिसको कहते हैं। पूरे पर्सनैलिटी में जो आपका गर्दन से ऊपर का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। ब्रेन है, माथा है, मुखड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही नहीं है तो ख़त्म है। वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आँख भी है, कान भी है, ब्रेन है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे आप सोचते हैं। तो वही चीज़ लीड का है, उसको मुखड़ा कहते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखें। हमेशा राइटिंग अ गुड लीड इज़ वेरी हार्ड। इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपको कहा, एक्सपीरियंस एंड डिस्टिंग्विश्ड राइटर्स नो दिस। कितना पापड़ बेलना पड़ता है उसको लिखने के लिए। नो लेस अ राइटर दैन एक जॉन मैकफी साहब थे, उन्होंने कहा कि द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ए स्टोरी टू राइट, इसको ऐसे समझिए, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ए स्टोरी टू राइट, बट इन रिटर्न फॉर ऑल योर एफर्ट अ गुड लीड विल डू a lot of work for you. Most importantly, it will make your readers eager to stay a while. Now, we will discuss various types of leads. What is the definition, concept, and types? It's very important because the lead remains the primary concern of the news writer, as the present day reader is the man
who both runs and reads present day newspapers, seek to facilitate his getting the information quickly. जल्दी से जल्दी वो information देखना चाहता है। और परंपरा ये है, the convention has developed of telling the main facts of a news story in its first lead paragraph. पहला जो मुखड़ा है, मुखड़ा, लीड को मुखड़ा भी कहते हैं, लीड है। जिस प्रकार पूरे शरीर में गर्दन से ऊपर चेहरा और आपका माथा ये इंपॉर्टेंट होता है, वही एक स्टोरी का लीड कहलाता है। हेडलाइन सबसे ऊपर और उसके नीचे लीड। तो ये चीज को समझना पड़ेगा। राइटिंग दिस लीड also involves answering the questions which would occur to any normal person when confronted with the announcement of a news story. And these questions called the 5 W's and 1 H, as I have already explained in my last lecture. Suppose the news story concerned a fire. In writing the lead, the reporter would answer the question, what fire broke out? He would write. He would answer the question, who and where, by telling whose premises were burnt and giving their location. कहाँ लगा, किस एरिया में लगा, ये तमाम चीजें. And he would answer when, कब, by telling the time the fire broke out and how long it lasted. Why? मतलब in this case the cause, the usual carelessly tossed cigarette butt, cigarette के धुएं से आग लगी. Therefore, the reporter can also answer the how in this story in several ways, by describing the type of fire or by answering how much. Here, he or she should estimate the probable loss and find out if premises had been covered by insurance, and if so, by what amount. So the lead forms the springboard. इस पर एक बार जंप करते हैं तो सीधे ऊपर की ओर उछालता है. Forms a springboard for the reporter's leap into the story. The journalist should keep in mind the elements of a good lead, as he or she may flop sadly if the lead turns out to be defective. अगर लीड खराब होगा तो कोई पाठक आपका पढ़ेगा नहीं, वो दूसरे का खबर पढ़ने लगा, दूसरा चीज पर ध्यान देगा. The best way to gain journalistic facility is to practice the writing of leads. इस चीज को समझना बहुत जरूरी है और हम इसीलिए उसके इम्पोर्टेंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं. A lead is the beginning paragraph for a story. शुरुआती जो 2-3 पंक्तियां होती है एक पैराग्राफ की, 2-3 सेंटेंस या 4 सेंटेंस कह सकते हैं, वो पैराग्राफ लीड का दशा दिशा को, निर्देश को तैयार करता है, बैकग्राउंड तैयार करता है. और ये भी मत भूलिए कि इट इज द हार्डेस्ट पार्ट, मतलब बहुत कठिन होता है लिखना. लीड लिखना आसान नहीं है. आप स्टोरी सारा रॉ मटेरियल ले आएंगे, न्यूज़ गैदर करके आएंगे, और कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें, इसी में घंटों लग जाता है रिपोर्टर को सोचने में. लिखता है काटता है, लिखता है काटता है. ये मेरा अपना अनुभव है. मैं एज ए जर्नलिस्ट जब मैं अब इस प्रोफेशन में आया, आज से 20-25 साल पहले, 25 साल कह लीजिए, 80s के लास्ट 80s के 8वें दशक के लास्ट में मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया था. तो मुझे सिखाया जाता था कि कैसे आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है, क्योंकि उसी पर सारा दारोमदार होता है स्टोरी. दैट्स व्हाई इट इज द हार्डेस्ट पार्ट टू राइट, एज इट sets the tone and introduces the reader to the rest of the story. A good lead paints a vivid picture of the story with a few words. Not many reporters कैन प्रोड्यूस सारे रिपोर्टर नहीं लिख पाते हैं. जो तेज तर्रार होते हैं वही लिख पाते हैं, बढ़िया लिखते हैं और वही आगे बढ़ते हैं. इस चीज को ध्यान में रखिए, इसलिए इसको थियरी में डाला गया है ताकि सारे लोग इस चीज को समझें. राइटर्स ऑफ लिटिल टैलेंट एंड स्कैंट जजमेंट, जजमेंट थोड़ा कमजोर होता है या टैलेंट में थोड़ी कमी होती है, वो फिर उस लीड्स के साथ अन्याय करते हैं. फिर जो सोर्स बोलता है वही लिख, उसी से स्टार्ट कर दिया, या जो ऑफिशियल टाइटल्स है उसी से शुरू किया, जो ऑफिशियल फ्रेजेज है उसी से शुरू कर दिया, कोट भी कर दिया ऑफिशियल. तो इस तरह से जो होता है वो बहुत ही बोरिंग हो जाता है. तो इसलिए उसको डल लीड माना गया है. इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है. इफ द लीड इज नॉट इफेक्टिव, द रीडर
मे स्किप द स्टोरी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि उनको स्टोरी को छोड़ते हुए देर नहीं लगेगा। आपका बोरिंग अगर लीड है तो दूसरी खबर पढ़ने लगेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिए। देयरफॉर इट शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द स्टोरी, जिसमें द लीड मस्ट बी एक्यूरेट हो, शॉर्ट हो और क्रिस्प हो। आप कहते हैं ना बाबा, ताज़ा ताज़ा एकदम क्रिस्प, करारे, हाँ, और छोटा भी हो। तो ये चीज़ होना चाहिए। 3 ही 4 सेंटेंस लिखिए, लेकिन लिखिए तो मज़ा आ जाए पढ़, मतलब ये कह रहा है। द लीड शुड रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ द स्टोरी। मतलब स्टोरी क्या है ये 2-3 सेंटेंस में ही पता चल जाएगा। ये नहीं कि पढ़ता जाएगा, ये कहानियों में होता है कि लास्ट में पता चलता है कि क्या हुआ। ये नहीं होता है, यहाँ उल्टा है। यहाँ पहले ही बता दीजिए कि क्या हुआ है। अगर पब्लिक लीड भी नहीं पढ़ना चाहती है, स्टोरी नहीं पढ़ना चाहती, तो हेडलाइन में बता दीजिए कि क्या है स्टोरी। तो बहुत लोग हेडलाइन पढ़कर ही आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर इस देश में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हेडलाइन ही पढ़ते हैं, स्टोरी नहीं पढ़ते। और जो लोग स्टोरी पढ़ते हैं वो लीड अच्छा होता है तो फिर स्टोरी पढ़ते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। इसीलिए लीड का एक मीडिया की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंस। द लीड शुड रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ द स्टोरी। अ रूटीन लीड इज अ शॉर्ट समरी ऑफ एन इवेंट, बट इफ द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग अ वाइड वेराइटीज ऑफ लीड कैन बी ट्राइड। अब कहा जाता है कि अगर स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है, तो उस पर आप कई प्रकार के एक्सपेरिमेंटल लीड, मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, इस पर कौन सा लीड फिट हो बैठेगा? समरी लीड फिट बैठेगा, ये स्टेट समरी लीड फिट बैठेगा, या कोई और एनेक्डोटल लीड हम बाद में चर्चा करेंगे। इसका कंसेप्ट और समझना, क्लियर करना होगा कि शुरुआती 2-3 सेंटेंस, जैसा मैंने पहले कहा, जर्नलिज्म में इसका बहुत ही महत्व है। आपने लास्ट में क्या लिखा है, बीच में क्या लिखा है, कोई मतलब नहीं है। लोग शुरू से पढ़ते हैं, क्योंकि कोर्ट का जजमेंट नहीं है जो लास्ट से पढ़े, वो शुरू से ही पढ़ते हैं। शुरू में ही ये स्टोरी होती है, तो इसीलिए शुरू के ही वो पैराग्राफ पर ज़्यादा फोकस कर। तो इसीलिए लीड का काम है कि जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको ऊपर में ही बता दे कि भाई ये घटना घटी है और ये कहानी है, इस पर मैं लिखने जा रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, स्टोरी का टोन तैयार होता है, तेवर तैयार होता है, और फिर लोग उसको पढ़ते हैं और नीचे तक पढ़ते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना होगा। ये भी कहा गया है कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो लीड होता है, चाहे वो इंटरव्यू हो या चाहे लॉन्ग आर्टिकल हो। इट्स मिशन इज टू कैच रीडर्स अटेंशन एंड ड्रॉ देम इन। मतलब पाठक को बांध लेना है। इसका उद्देश्य है पाठकों को ग्रैब करना, बांध लेना है, खींचना अपनी ओर। मतलब ये चीज होता है लीड का, यही कॉन्सेप्ट है। जो खबर लिखी जाती है, खबरों की जो कहानी बनाई जाती है, इसमें जो पहला 2-3 सेंटेंस होते हैं वो समरी होता है। समरी होता है पूरे स्टोरी का, और उस समरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है आपके पूरे पूरे कहानी का, उसको आप सबसे पहले कुछ ही शब्दों में बयां कर देते हैं। हालांकि ये सारांश नहीं होता है, लेकिन आपका 2-3 सेंटेंस में वो चीज़ आती है। ये चीज़ आप मान के चलिए। और it is an anecdote, a description, or something that hints at or draw the readers into the story. इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या करना चाहिए एक जर्नलिस्ट को, लीड लिखते समय किन किन बातों का ध्यान अपने दिमाग में रखना चाहिए, इसके लिए भी कुछ टिप्स दिए गए हैं। तो टिप्स ये है कि 5W and 1H। मान लीजिए कहीं पर आग लगी तो कब लगी, क्यों लगी, कैसे लगी, और उसमें फिर आंसर भी देना है आपको। भाई सिगरेट के, जलती हुई सिगरेट ने किसी ने फेंक दिया था, उससे आग पकड़ लिया, हाउ। तो 5W या 1H ये भी है। आप खाली क्वेश्चन ही करेंगे तो उससे पाठक नाराज हो जाएगी, आपको आंसर भी देना है। ये आग लगी सिगरेट के कारण, तब आग लगी, कैसे लगी, कहाँ लगी, कब लगी, किसने लगाया, ये सब तमाम चीज़ें हैं। तो इसमें है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा अगर आंसर आप देने में सक्षम हैं तो आपकी स्टोरी उतनी अच्छी होगी। और उसको शुरू में ही बता दें और उसको 2-3 सेंटेंस में लिख दें या सिंगल सेंटेंस में लिख दें। ये आपकी कला के ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं, कैसा लिखते हैं, कब कहाँ पर रुकते हैं,
कहाँ पॉज लेते हैं, कहाँ पैरा चेंज करते हैं, ये सब आपकी स्टोरी पर, आपके फैक्ट्स के आधार पर तय होते हैं। लेकिन जो दूसरा टिप्स है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आप जो है बहुत ज़्यादा बड़ा सेंटेंस न लिखें, लीड ज़्यादा बड़ा नहीं होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए। गुड लीड प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन द रीडर रिक्वायर्स in just a few words. Ideally, a lead should be between 25 and 40 words. इस चीज को आपको ध्यान देना हो, क्योंकि ज्यादा बड़ा अगर सेंटेंस लिखेंगे तो बोझिल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लोग भटक जाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, सर पकड़ने लगेंगे कहना क्या चाहता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि ज्यादा 25 से 40 वर्ड्स एक दो सेंटेंस, मान लीजिए 10 वर्ड्स एक सेंटेंस में है तो 4 सेंटेंस, तो 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस, इससे ज्यादा नहीं है, उसी में पूरा है, मतलब गागर में सागर भरना है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। फिर है कि सरल हो, भाषा में कोई दुरूहता नहीं हो, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं हो, ये नहीं कि आप उसे घुमा रहे हैं, रेटोरिक्स दे रहे हैं, उसमें जार्गन्स दे रहे हैं, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, शब्दों के शब्द जाल को बुन रहे हैं। शब्द जाल को नहीं बुनना है लीड में, इसमें सच्चाई को बयां करना है, और वो भी सरल शब्दों में। आपका पाठक हमेशा आम नागरिक होता है, इसको हमेशा ध्यान रखिए, और हर वर्ग के लोग इसे पढ़ते हैं, मंत्री से लेकर संतरी तक पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जर्नलिस्ट को कहा भी गया है कि वो मीडिएटर होता है बिटवीन एलिट एंड द पब्लिक, उसका मीडिएटर होता है, और एलिट के कॉम्प्लेक्स चीज़ों को वो सरल शब्दों में वो पब्लिक तक पहुंचाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। डोंट क्लटर, ये नहीं कि लिख रहे हैं फिर काट दिए, फिर कुछ उसमें जोड़ दिए, ये सब नहीं होना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा विशेषण देने की ज़रूरत नहीं है, क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें कहा गया। एडजेक्टिव एडवर्ब से थोड़ा बचने की कोशिश करना, कन्फ्यूजन ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। एक्टिव वॉइस में जनरली सलाह दी जाती है कि आप अपनी खबर को लिखें थर्ड पर्सन में, हमेशा एक्टिव वॉइस थर्ड पर्सन। राम ईट्स अ मैंगो या राम हैज़ ईटन ए मैंगो, ये नहीं कि मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राम, ये ऐसे नहीं लिखना है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। राम ने आम खाया, उन्होंने गोली चलाई, आपने पढ़ा होगा इसी तरह का सेंटेंस, उनके द्वारा गोली नहीं चलाई गई, क्रिमिनल ने गोली चलाई, फायर किया, क्रिमिनल द्वारा गोली चलाई गई, ये नहीं आप देखेंगे अखबार में या प्रिंट मीडिया में या किसी चैनल में इस तरह की भाषा। एक्टिव वॉइस, avoid all forms of the verb to be, common exceptions including writing about fatalities, 2 people were killed Thursday. Simple, clear. And when discussing police activity, 2 people were arrested. The police, the 2 people were arrested. People were arrested by police, ये नहीं, मैंने घुमाना नहीं है आपको। पैसिव वॉइस इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग, ऐसा कहा गया है, अधूरा है रिपोर्टिंग का, इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर है कि आप जो चीज गैदर किए हैं न्यूज, उसका कॉन्टेक्स्ट को आप खुद समझे हैं कि नहीं समझे। अगर आप ही नहीं समझेंगे तो लिखेंगे क्या। एक रिपोर्टर गया फील्ड में कवर करने, और उसने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ नोट किया, आया तो कंफ्यूज हो गया कि किसको शुरू करें, कहाँ लिखें, क्या लिखें, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ में आ रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, और इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इसीलिए अपने दिमाग में हमेशा अपने रीडर के बारे में सोचिए, हमेशा यही सिखाया जाता है कि रिपोर्टर को अपने रीडर के बारे में ध्यान दो, वो समझेगा कि नहीं समझेगा। तुम जब समझोगे तब तुम्हारा रीडर भी समझेगा भाई, अगर तुम खुद नहीं समझ पा रहे हो तो रीडर क्या समझेगा। तो इसलिए थोड़ा दूसरों के भी खबरों को और मीडिया में जो कवरेज होता है उसको भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उससे अंडरस्टैंडिंग होती है, और पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी जानकारी भी मिलती है, फिर उसमें ऐड भी करते हैं अपने इन्फॉर्मेशन में, तो ये सब भी हमारा बैकग्राउंड में काम। ईमानदारी इसका सबसे बड़ा पहलू है, हम इसमें कभी भी कोई चीज़ कन्फ्यूज़न में, डार्क में नहीं रखते हैं भाई, जो चीज़ है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए इसे स्ट्रेट लीड जो हम आगे पढ़ेंगे, समरी लीड में ज़्यादा प्रयोग वही होता है। तो ऑनेस्ट होना है, ऑनेस्ट इसलिए होना है कि हमको रीडर को नहीं भ्रमित करना है, उनको गलत सलत इंफॉर्मेशन नहीं देगी। इफ यू प्रॉमिस अ सर्टेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विथ योर लीड,
यू शुड बी रेडी टू डिलीवर। अगर आप उस लीड में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो पूरी कहानी का आपका वो सार होता है, और फिर उसी पैटर्न पर आप पूरी कहानी को तैयार करते हैं, लिखते हैं। और जब आप इन नियमों को जान जाते हैं तो आप अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने स्टाइल के साथ, आपका स्टाइल विकसित होता है। फिर स्ट्रक्चर योर लीड प्रॉपर्ली, आप बांट लीजिए कि लीड में पहला सेंटेंस क्या होगा, दूसरा सेंटेंस क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, इस तरह से। मतलब या नहीं कि चौथा सेंटेंस जो लिखे हैं वो पहले होना चाहिए था, पहला को चौथा सेंटेंस होना चाहिए। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसीलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है उसको फर्स्ट सेंटेंस में हम लिखते हैं। शुरुआती जो हमारी राइटिंग होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है उस चीज़ को हम उसमें लिखते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा। अब लीड्स के भी कई प्रकार हैं, 11 प्रकार के होते हैं। स्ट्रेट लीड, जैसा कि मैंने पहले कहा है, समरी लीड। अ गुड लीड इनकॉर्पोरेट्स द इन्वर्टेड पिरामिड, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जब न्यूज़ का टाइप्स बता रहा था। जो समरी लीड जो हार्ड न्यूज़ जो होता है 80% न्यूज़पेपर्स में होता है, इन्वर्टेड पिरामिड्स होता है, उल्टा पिरामिड जिसको कहते हैं, उसके आधार पर हम तैयार करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फर्स्ट, इट टेल्स रीडर्स व्हाट दे वांट टू नो इन अ क्रिएटिव मैनर। मतलब हम रीडर को बताना चाहते हैं कि ये चीज़ हुआ था, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हम बताते हैं। उसके बाद हुआ डिस्क्रिप्टिव लीड। डिस्क्रिप्टिव लीड डिस्क्राइब्स हाउ एन इवेंट हैपेंड rather than simply telling what the event is about। फिर टाइप्स ऑफ लीड्स का तीसरा है कोटेशन लीड। हम किसी कोटेशन से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है, तो ये कभी शराबबंदी पर लिख रहे हैं तो इससे कीजिए। देशभक्ति पर लिख रहे हैं तो कैनेडी के बारे में लिखिए। देश से ये मत पूछो कि देश तुम्हारे लिए, राष्ट्र ने क्या किया, तुमने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए क्या किया। ये बड़ा फेमस कोटेशन। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन लीड होता है, कई प्रकार के क्वेश्चन से शुरू किया जाता है लीड। ये भी मीडिया में चलता है, लेकिन जनरली लोग आंसर्स ढूंढते हैं, इसलिए क्वेश्चन लीड को जो एडिटर होता है उसको डिस्करेज करते हैं। फिर क्वेश्चन लीड्स के बाद यू लीड आता है। यू लीड डायरेक्ट एड्रेस लीड कहते हैं। यू लीड इज इंटेंडेड टू मेक अ पर्सनल अपील to the reader involved in a complicated situation. The second person approach reaches out to involve the reader, capture his or her attention। मतलब आप किसी को कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, जनता को जाना नहीं चाहिए। जब आप एड्रेस करते हैं, आप लिख रहे हैं, तो वहाँ आपको नहीं जानी चाहिए, पब्लिक को वहाँ कुछ नहीं करनी चाहिए। जब आप इस तरह का, ये बेसिकली कॉलमनिस्ट लिखते हैं, ये रिपोर्टर नहीं लिखता। फिर कंट्रास्ट लीड होता है। कंट्रास्ट लीड मतलब पहले बहुत गरीब था, बाद में अमीर हो गया, कुछ इस तरह का जो कंट्रास्ट आपको दिखाना है अपने स्टोरी में, ये भी होता है। मोदी जी चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री हो गए। बोनापार्ट सिपाही था, वहाँ से राजा हो गया। तो इस तरह से एक होता है ब्लाइंड लीड। ब्लाइंड लीड बेसिकली जो कोई फेमस पर्सन नहीं है और उसके बारे में आपको लिखना है, आप उसका न नाम जानते हैं न गाँव जानते हैं, तो आप उसका देख के, उसके शरीर को या उसको, उसकी उम्र को देख के आप स्टार्ट करते हैं। एक 80 साल के बुजुर्ग महिला अधेरा अचेत होकर गिरी पड़ी थी सड़क पर, मान लीजिए, अगर ऐसा ही कुछ लिखना पड़े तो उसमें आप इस तरह से शुरू करें, जिसको ब्लाइंड लीड कहते हैं। ये भी हार्ड न्यूज़ में चलता है। उसके बाद गैग और फनी लीड। इसका मतलब है कि जब व्यंग लिखने वाली शैली जो होता है, लिटरेचर का भी बहुत पुट होता है, लिटरेचर भी हम लिखते रहते हैं कि कैसे लिटरेचर जो है, ये इसमें लिटरेचर का है। बहुत सारे लोग व्यंग लिखते हैं, अखबारों में आपने देखा होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, 3-4 व्यंग हर अखबार में कोई ना कोई व्यंग लिखता है। और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी जुगलर वेन करके आता है, देखेंगे आप, कई प्रकार के हैं, हर न्यूज़पेपर में आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, जागरण हो। तो ये फनी लीड होता है। इस तरह के जो लिखने वाले लोगों ने कहा है कि उनका चेहरा बड़ा उदास रहता है, लेकिन भीतर से वो बड़ा कॉमेडी, बड़ा ह्यूमरस होते हैं, ऐसा माना गया है। कई प्रकार के कवि भी ऐसे ही हैं। सुरेंद्र शर्मा जी का नाम आपने सुना होगा, हमेशा मुंह फुलाए रहते हैं, लेकिन बोलेंगे तो आपको ठहाके लगाने पड़ते। तो इस तरह से होता है फनी लीड। तो ये भी होता है व्यंग से शुरू करने वाला, व्यंग लिखने वाला, ये भी एक प्रकार का लीड है। तो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट कैसा है। एक होता है लिख रहे हैं लिटरेचर, ऐसा भ्रम होता है, लिटरेरी एलूजन लीड। ये होता है मतलब
कोई कविता से शुरू कीजिए, प्रेमचंद की कहानी से शुरू कीजिए, पूस की रात, या ओलिवर आस्क फॉर मोर चार्ल्स डिकेंस से शुरू कीजिए, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड ई.एम. फॉस्टर से शुरू कीजिए, और इंग्लिश लिटरेचर के हैं तो, और नहीं तो फिर हिंदी के हैं तो प्रेमचंद हो गए, निराला हो गए, पंत हो गए, महादेवी हो गई, और भी बहुत सारे, मोहन राकेश, मुक्तिबोध, किसी का भी आप उठा के लिख सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें बेसिकली जब हम बड़ा आर्टिकल लिखते हैं, बहुत किसी समस्या पर, कोई मुद्दा पर लिखते हैं, तो ये सब चीज़ें होता है। एनेक्डोटल लोड, एनेक्डोटल से आप इसका अर्थ ही समझ गए हो, किस्सा कहानी, एनेक्डोट, बहुत सारे किस्सा, एनेक्डोट्स वो भी कहते हैं, राधा गौ नमन भी होगा, मुहावरे बहुत तरह का होता है, किंवदंतियाँ जिसको कहते हैं, नाचे ना आवे तो आंगन टेढ़, इससे भी बहुत लोग शुरू करते हैं, इसका भी बहुत मीडिया में यूज़ किया जाता है। तो एनेक्डोटल लीड से भी आप अपनी खबर को लिखेंगे तो लोग उससे ग्रैब होता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपके दिमाग में इन सब चीज़ें हैं। फिर एक आता है पर्सनल लीड। ये पर्सनल लीड भी होता है जिसमें आप कुछ सुझाव देने वाले हैं। ये बेसिकली रिपोर्टर नहीं कर पाते हैं, ये सब दिखना भी नहीं चाहिए, ये कॉलमनिस्ट या कोई सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो कर सकते हैं। थैंक यू।